मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। मैं यहाँ पर एक पद के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ कहा है, संत गुरुजनों की वाणी है, उसी के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। और जो भी कविता की जाती है, जो भी लिखा जाता है, ये सारा संत गुरुजनों का ही उपकार है, उन्हीं की देन है। अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम, पारख ज्ञान नहीं हो पाया जपते राम ही राम। अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम, पारख ज्ञान नहीं हो पाया जपते राम ही राम। पारखी गुरु ने बात बताई, इनकी समझ में एक न आई। अपने को भूल गए जे, अपने को भूल गए जे, नित रटते राधे श्याम। अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम, अपने को भूल गए जे नित रटते राधे श्याम। अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम। सत्य का बोध नहीं हो पाया, सत्य का बोध नहीं हो पाया, सूख गई विषयों में काया। बोल रहे जे उठकर, बोल रहे जे उठकर, नित जय जय सिया राम। अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम, पारख ज्ञान नहीं हो पाया जपते राम ही राम। अपनी करनी का फल पाया, जो ढूंढा सो हाथ न आया। अपनी करनी का फल पाया, जो ढूंढा सो हाथ न आया। पत्थर पूजत पूजत सब बुद्धि हो गई जाम, पत्थर पूजत पूजत सब बुद्धि हो गई जाम। अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम, पारख ज्ञान नहीं हो पाया जपते राम ही राम। महान गुरु की दया भई है, भूपदास ने शरण गही है। महान गुरु की दया भई है, भूपदास ने शरण गही है। अब मैं करूँगा सेवा हे गुरु जी आठों याम, अब मैं करूँगा सेवा हे गुरु जी आठों याम। अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम, पारख ज्ञान नहीं हो पाया जपते राम ही राम। तो ये संत गुरुजनों की वाणी है, उसी के द्वारा ये सब भजन कविताएं की जाती हैं। तो अपने को जान न पाए जे भटके चारों धाम। देख लो कहाँ लोग भटक रहे हैं, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन, चारों धामों में खूब भटक रहे हैं। बद्रीनाथ में खूब भटक रहे हैं, है ना। कितने रामेश्वर धाम में बहुत भटक रहे हैं। बद्री, रामेश्वर, हरिद्वार, कितने लोग भटक रहे हैं। केदारनाथ भटक भटक करके सब हार गए। पारक ज्ञान नहीं हो पाया, इनको पारक ज्ञान नहीं हो पाया। जपते राम ही राम, और खूब राम की धुनी लग रही है, कितना जप रहे हैं। पारखी गुरु ने बात बताई, सदगुरु पारखी श्री कबीर साहब जी ने, और वर्तमान में पारखी संत हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई, है ना। जड़ और चेतन 2 पदार्थ हैं।
इनकी समझ में एक नहीं आई। अपने को भूल गए जे नित रटते राधे श्याम, और अपने आप को भूल गए और कहते हैं राधे कृपा से सब होता है, कृष्ण कृपा से सब होता है, दूसरों के नाम को जप रहे हैं। अब बताइए, अपने को भूल गए जे नित रटते राम ही राम, खूब राधे श्याम खूब रटते हैं। सत्य का बोध नहीं हो पाया, इनको सत्य का बोध हुआ ही नहीं, निस्वरूप का ज्ञान हुआ ही नहीं। सूख गई विषयों में काया, और विषयों में सारी काया सूख गई, भूल में सारी काया सूख गई। ढूंढते रहे लेकिन मिला कुछ भी नहीं, बोल रहे जे उठकर नित जय जय सिया राम, और उठ कर के रोज बोलते हैं जय सिया राम राधे श्याम, जय सिया राम राधे श्याम, खूब बोलते रहते हैं। बोल रहे जे उठकर नित जय जय सिया राम। अपनी करनी का फल पाया, जो ढूंढा सो हाथ न आया। और इन्होंने अपनी ही करनी का फल पाया। कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे दूसरा हो, कोई भी हो, सब अपनी ही करनी का फल पाते। जो ढूंढा सो हाथ न आया, और जिसको ढूंढ रहे थे इस ब्रह्म परमात्मा को, वो तो मिला ही नहीं। वो तो पूरा का पूरा धोखा है, भ्रम है, कहां से मिलेगा। पत्थर पूजत पूजत सब बुद्धि हो गई जाम, और जड़ा ध्यास आ गया, बुद्धि जाम हो गई, मानवता रही नहीं। माता पिता को तो जाके वृद्धालय में डाल दिए, संत गुरुजनों की सेवा नहीं करते, और बड़े नमदार बन के बैठे हुए। तो पत्थर पूजित पूजित सब बुद्धि हो गई जाम, महान गुरु की दया भई है, भूपेन दास ने शरण गई है। यहाँ पर एक शिष्य कहता है कि अब मेरे ऊपर महान गुरु की दया भई है, भूपेन दास ने शरण गई है। अब मैं करूंगा सेवा, हे गुरु जी आठों याम, हे गुरुदेव अब मैं आठों याम आपकी सेवा करूंगा, दिनों और रात आपकी सेवा करूंगा, है ना। इन माया लोगों की बातों में कभी नहीं आऊंगा, अंडा मांस मछलियां कभी नहीं खाऊंगा, चोरी हिंसा विचार में कभी नहीं फंसूंगा, ईर्ष्या क्रोध मांछल में कभी नहीं फंसूंगा, गाली निंदा झूठ से मैं दूर रहूंगा, और जो सत्य जड़ चेतन का निर्णय है वही कहूंगा। और इस ब्रह्म परमात्मा को नकार दिया सदगुरु श्री कबीर साहब ने, तो मैं भी अपने हृदय से नकार ही दूंगा, क्योंकि है नहीं, उसको मानने से कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, मानवता को हृदय में धारण करना चाहिए, धोखे को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। जिसने धोखे को अपने अंदर से दूर कर दिया और जिसके अंदर मानवता आ गई, तो समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया। और इसने धोखे को दूर नहीं कर पाया, इसके अंदर मानवता नहीं आई, तो उसका कभी भी हृदय पवित्र नहीं हो सकता है। जो चोरी करेगा एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, हिंसा करेगा एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, व्यभिचार करेगा एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। और देख लो चोर कितनी बार और सांप निकल जाते हैं, पकड़े नहीं जाते, और जब समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब पकड़ जाते हैं। इसी प्रकार से लोग अपने आप को छिपाने में बहुत तेज रहते हैं, बड़ी होशियारी करते हैं, चालाकी करते रहते हैं। कुछ समय तो उनका कट जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पकड़े ही जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया कोई ऐसा बुरा कर्म मत करो कि आपका अंतःकरण गंदा हो और समाज में आप पकड़े जाओ, समाज के सामने आपका मुंह काला हो। इसलिए चेतन पूजा में ध्यान दो, कारक सिद्धांत को जानो, और ये जितने भी आपने नकली देवी देवता माने हैं, ये आपके न कभी काम में आए और न कभी दूसरे के भी काम में आए। ये तो एक मनोभावना है, मन की भ्रमना है ना। इसको मान लेते हैं, पूजा पाठ करे आते हैं, अगरबत्तियां जला देते हैं, लेकिन उससे आपके कार्य की सिद्धि हो जाए तो नहीं हो सकती है। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम को मिटाओ और चेतन पूजा करो, तब ही अंतःकरण पवित्र होगा, और ये तन से होने वाला नहीं है। ऐसा उपदेश है बंदिशो सदगुरु श्री कबीर साहब का, और वर्तमान में सदगुरु श्री महंत साहब जी का, और भी पार के संत हैं, वो सत्य का उपदेश दे करके और जीवों को भ्रम से बचाते हैं। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।